आप टूटे हुए इंसान नहीं हैं, आप बिखरे हुए इंसान नहीं हैं। आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये गाना सुना होगा आपने कि मारी जिंदगी कटे मौज में, अपनी जिंदगी मौज में कटे और दुनिया की जिंदगी भाड़ में जाए। ऐसा नहीं है, और मैं आपको गाना भी नहीं सुना रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं सोचते कि हम जिंदगी के आनंद ले रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, और अदर्स जो अपनी लाइफ के लिए सफरिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी की मौज क्या होती है। एक इंसान अपनी लाइफ में मौज किसको मानकर चलता है? लाइफ में क्या अय्यासी होना, ऐशो आराम होना, पैसे ही पैसे कमाना, क्या यही लाइफ की एक मौज है? नहीं दोस्तों, लाइफ की मौज से मतलब है हमारी लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें हमें ग्रो करने की आवश्यकता है, ओवरऑल ग्रो करने की आवश्यकता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं और आपके रिश्तों में झगड़े हैं, आप अपने रिश्तों में वो प्यार, वो बैलेंस, हार्मनी, ये सब आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप किसी को दे नहीं पा रहे हैं, अपने रिश्तों के प्रति कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, आप किसी ईगो को लेकर हर्ट हो रहे हैं, आप फाइनेंशियली ग्रो हैं लेकिन रिश्ते आपके कमजोर हैं। चलो ठीक है, मान लीजिए फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या वो अपने रिश्ते और अपने धन का एंजॉय ले सकता है? मुकेश अंबानी का बेटा है दोस्तों, आपने देखा है कितना बल्की है, मोटा है। हालांकि मेरे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मैं ओनली हेल्थ को फोकस कर रहा हूं कि इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम है, रिच है, ग्रो कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी, रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप इसको क्या मौज मानेंगे? क्या आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसे हम हमारी जिंदगी कटे मौज में ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? आपके क्या व्यूज हैं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों, इनके अलावा आपका कोई बिजनेस है, कोई आपका मान लीजिए कैरियर है, आपके अंदर नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो विजडम है, वो इंसाइट आपके दिमाग के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है, और वो आपके अंदर हैमर होता है, बार बार हंचेज होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है। आप सोचते रहते हैं कि मुझे करना ही है, लेकिन आप एक्चुअल में ग्राउंड में आके कुछ कर नहीं रहे हैं। दिमाग के अंदर आप हवाई के लिए बना लेते हैं, आप अमीर हो जाते हैं, फिर वही आप काम डाउन हो जाते हैं। अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, आपकी जो क्षमता है कुछ करने की, वो यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। बॉडी में रिफ्लेक्ट का मतलब मेरा है कि आपको आपकी स्किल को, आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आपकी एबिलिटीज हैं, आपका जो ज्ञान है आपके अंदर कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है, आप उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करो, लोगों की लाइफ को बदलो, उनको ज्ञान दो। आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल है, बोलने की कला हो सकती है आपके अंदर कोई टेक्निकल कला हो सकती है आपके अंदर, वो करने का जुनून आपके अंदर है, लेकिन वो जुनून तो आपके अंदर ही दफन ही है। जब किसी इंसान को आप देखते हैं कि यार ये जो इंसान कर रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये होता है अक्सर बहुत लोगों के दिमाग में, ये
क्वेश्चंस उठते हैं जब किसी दूसरे इंसान को देखते हैं कि यार ये जो इंसान कर रहा है इससे तो बेहतर मैं भी कर सकता हूं, लेकिन उस इंसान में और आप में फर्क क्या है? वो इंसान एक्चुअल में कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ओनली सोच रहे हैं। आपका दिमाग दोस्तों ये सोचने के लिए ही नहीं है, बट बल्कि आपकी जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज आपके अंदर क्लिक होते हैं, उन थॉट्स को आपको एक्शन में भी लेकर आना है, उन थॉट्स को आपको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट भी करना है। आपके अंदर कितनी नॉलेज हो, कितना ही टैलेंट हो, लेकिन अगर उस टैलेंट को, उस नॉलेज को आपने प्रेजेंट नहीं किया, आपने उनको लोगों के सामने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ग्राउंड में नहीं उतरे, क्या वो किसी काम का है? बहुत से लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर है, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स गाते हैं, क्या आवाज है उनकी, क्या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बट वो अपने तक सीमित हैं, लेकिन वो उस कला को बाहर लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कि क्यों नहीं कर पाते हैं? फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे, उसका डर। लोगों का काम तो है कहना, और लोग तो कहते ही हैं। आप अच्छा कर लो तो भी कहेंगे कि यार आपके अंदर कुछ कमियां निकाल देंगे। आप कोई मकान बना लो भी, आप कोई मकान बना लोगे, घर खड़ा कर दोगे अपना, तो लोग आके कहेंगे कि यार नहीं, ये बाथरूम इधर होना था, इसके अंदर ये कलर करना था, इसके अंदर ये दरवाजे लगाने थे, ये कमी है, वो कमी है। लेकिन वो ऐसे नहीं कहेंगे कि यार आपने इतना बड़ा ये ताजमहल खड़ा कर दिया, इतना बड़ा घर खड़ा कर दिया। एप्रिसिएट नहीं करेंगे, वो लेग पुलिंग्स करेंगे, टांग खिंचाई करेंगे। तो लोगों की बातों की बहकाओं में नहीं आना है। आपको खुद को पहचानना है, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज, आपकी खुद की अंदर की ताकत को बाहर रिफ्लेक्ट करना है। लोगों की बातों में मत आइए, फियर ऑफ रिजेक्शन को आप बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों एक होता है, हम सबसे ज्यादा कहाँ घुटते हुए रहते हैं? हम घुटते हैं अपने दिमाग के अंदर। मानसिक कमजोरियां होती हैं हमारे अंदर। हम इंसानों के अंदर वो सभी ताकतें मौजूद हैं, वो रिसोर्सेज हम इंसानों के अंदर गड़े हुए धन की तरह हमारे अंदर दफन हुई है, लेकिन हम उन खजाने को पहचान नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर भी कोई खजाना है, और उस खजाने को हम नहीं निकाल पा रहे हैं। आज जो भी कर रहा है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इंसान ही कर रहा है, आप भी कर रहे हो, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क तो हमारी सोच में है। वो बोला ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आप मन से हार गए हैं, आप दिल से हार गए हैं, आपने सरेंडर कर दिया है। नहीं दोस्तों, अपने खुद की उस गड़े हुई धन को पहचानो। आज इस दुनिया में आप जो भी करना चाहते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके सपनों को, वो लोग जी रहे हैं, या वो आप जो सपने देख रहे हैं वो इंसान जी के जा चुके हैं। लेकिन आपके अंदर तो ब्लॉकेज है, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, आपकी आंखों के सामने पर्दा आ चुका है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो चुकी है, आपके अंदर मानसिक कमजोरियां आ चुकी है। किसी दूसरे लोगों के कहने से हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इन सभी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स को अगर आप लेकर चल रहे हो तो क्या आप ग्रो कर सकते हो?
तो मैं बात कर रहा था कि हमारी जिंदगी कटे मौज में। तो मौज में तो दोस्तों जिंदगी तभी कट सकती है जब आप मेंटली रिच हो, मेंटली आप हेल्दी हो, मेंटल रेजिलियंस हो आपके अंदर, इमोशनल रेजोनेंस हो आपके अंदर, अपना बिजनेस, अपना कैरियर, अपना पैशन को आप फॉलो कर रहे हो, अपनी हेल्थ को मजबूत कर रहे हो, किसी भी प्रकार की बीमारियों से लड़ने की वो ताकत अपने अंदर पैदा कर रहे हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपकी रिश्ते मजबूत हो, तो ये गाना शूट करता है कि हमारी जिंदगी कटे मौज में। तो दोस्तों ये गाना गा तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गाना है उसको हम अच्छे से जी नहीं पा रहे। रोज लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हमको डिमोरलाइज करके चली जाती हैं, हमारे अंदर वो डर पैदा करके चली जाती है। ये सब मेंटल सिचुएशंस हैं, इमेजिनेशंस हैं। हमारा दिमाग ये मेंटल कंस्ट्रक्शन, ये इमेजेस, ये विजुअल्स बनाता रहता है कि आपको डराता रहता है कि नहीं, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है। वो मेंटल क्रिएशन है आपके अंदर, वो मेंटल थॉट्स आ रहे हैं बस कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। नहीं दोस्तों, रुकना नहीं है, अपने दिमाग को पढ़ो, इसको कमांड दो कि तुझे करना क्या है। ऐसा नहीं कि आपको दिमाग आपको कंट्रोल करे, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो। जैसे घोड़ा होता है ना, कि घोड़े की वो आंखें वो ढकी हुई होती है, उसको एकदम टनल विजन दिखता है, उसका एकदम फोकस स्ट्रेट रहता है, चलता रहता है डगाडग डगाडग। वैसे आपको चलना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।